करते हैं आज के रिव्यू की। नहीं, हिंदी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। वर्णमाला से था कुछ क्वेश्चन? नहीं, वर्णमाला से कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं नहीं। तत्सम तद्भव से? हाँ, तत्सम तत्सम से था क्वेश्चन। दो क्वेश्चन थे तत्सम। क्या थे क्वेश्चन, याद कर पा रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन मुझे लगभग याद नहीं है, पर हाँ 2 क्वेश्चन थे जरूर। पर्यायवाची से? पर्यायवाची से नहीं था, विलोम शब्द से थे। पर्यायवाची से क्वेश्चन ही नहीं था? पर्यायवाची से नहीं था, विलोम से आए थे। विलोम शब्द से कितने क्वेश्चन थे? विलोम से भी 2 क्वेश्चन थे। अनेकार्थ? अनेकार्थी भी नहीं थे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द? नहीं, सिर्फ वाक्यांशों के लिए एक शब्द था। क्या था ये? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द? हाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द था, लगभग 2 क्वेश्चन थे। समरूपी शब्द? समरूपी शब्द थे, हाँ उनमें भिन्न वाला छांटना था, अलग करना था। भिन्नार्थ शब्द? हाँ, भिन्नार्थ थे। शुद्ध वाक्य? शुद्ध वाक्य थे। कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे शुद्ध वाक्य से थे। क्वेश्चन याद कर पा रहे हैं? शुद्ध वाक्य से थे। शुद्ध वर्तनी वाला शायद क्वेश्चन याद नहीं है, वैसे था। वर्तनी से भी था? जी हाँ, शुद्ध वर्तनी से। लिंग? लिंग नहीं थे। वचन? वचन से पहला ही क्वेश्चन से क्वेश्चन था। क्वेश्चन याद कर पा रहे हैं? हाँ, बहू का पूछा था। बहु का। लिंग तो हो गया। सर्वनाम? लिंग से था? लिंग से भी क्वेश्चन था, उसमें बेगम का पूछा था शायद। बादशाह का बेगम पूछा था। हाँ, लिंग बदलने के लिए आया था। बादशाह का पूछा था, जिससे बेगम था। हाँ। सर्वनाम? एक मिनट भाई। सर्वनाम थे, विशेषण था शायद। विशेषण से था। क्या क्वेश्चन था विशेषण से? क्वेश्चन तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर हाँ क्वेश्चन था विशेषण से। क्रिया? क्रिया से नहीं था, उससे थे। काल से क्वेश्चन थे शायद। काल से क्या क्वेश्चन था? एक उसने वाक्य दिया था, उसे भूतकाल में बदलवाया था। वाच्य? हाँ, वाच्य से था। पहला ही क्वेश्चन मेरा वाच्य का ही था, क्रम वाच्य से भाव वाच्य में बदलवाया था वो। अव्यय नहीं थे। अव्यय से कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं। उपसर्ग प्रत्यय? उपसर्ग से था क्वेश्चन। हाँ, क्या क्वेश्चन था, याद कर पा रहे हैं? क्वेश्चन याद नहीं, क्वेश्चन ऐसे मुझे याद नहीं, पर 2 क्वेश्चन थे शायद उपसर्ग। समास से था? समास तो थे कुछ को, जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा, साहित्य से पूछा जा रहा। संधि से? संधि से भी हैं कुछ को, 1-2 क्वेश्चन। हाँ, याद कर पा रहे हैं? क्या था क्वेश्चन? हाँ याद, ये ऐसे याद नहीं है क्वेश्चन। ऐसे विराम चिन्ह थे। कितने क्वेश्चन थे? विस्मय आदि बोधक वाला क्वेश्चन एक आया था। एक क्वेश्चन था। मुहावरे लोकोक्तियाँ? हाँ, मुहावरे थे। हाँ, 2 थे। 2 मुहावरे। कितने क्वेश्चन थे मुहावरे से? मुहावरा सिर्फ 2 क्वेश्चन थे मुहावरे के। 2 क्वेश्चन मुहावरे के। याद कर पा रहे हैं? क्या थे क्वेश्चन? याद तो नहीं आ रहा। रस से? इंद्र वज्रा कुछ ऐसे करके, बसंत तालिका, बहुत हार्ड था। रस से क्वेश्चन जो था हार्ड था, नहीं कुछ अलग ही था, नहीं रोला था, नहीं दोहा था, कुछ भी नहीं था, कुछ अलग। छंद से था? छंद से? कुछ हाँ, छंद से था। अलंकार? क्या चीज? अलंकार से भी क्वेश्चन था एक। अलंकार से नहीं, अलंकार से नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग। कारक से था। क्या था क्वेश्चन? करण कारक आंसर। चाकू के द्वारा कुछ द्वारा काटी जाती है उसके। गद्यांश आया था, 5 क्वेश्चन गद्यांश। क्या लेवल था गद्यांश का? गद्यांश नॉर्मल था। गद्यांश के तो नॉर्मल क्वेश्चन थे। और साहित्य से कितने क्वेश्चन थे? साहित्य से कम से कम 3-4 क्वेश्चन थे साहित्य से। लेवल क्या था क्वेश्चन का? सही था वही, उसमें वही पुरस्कार पूछे गए थे। पुरस्कार किस हिंदी के पुरस्कार भी थे? हाँ, किसे कौन सेशन में दिया गया और किस कीर्ति के लिए दिया गया था। 1964 में कुछ पुरस्कार है साहित्य अकेडमी का, वो वाला क्वेश्चन था, किसे दिया गया। और कुछ जो मैंने आपसे ना पूछा हो हिंदी में? हिंदी में लगभग यही थे। मतलब अगर सामान्य देखा जाए तो लेवल क्या था हिंदी का? लेवल ठीक था। साहित्य से लगभग 5-6 क्वेश्चन थे तकरीबन। पर फिजिक्स की मात्रक से थे क्वेश्चन? ऐसा यूनिट क्या थे मात्रक? एक मात्रक आया था, उसका न्यूटन का कुछ था, और एक कूलाम का भी था। कूलाम जो आवेश का मात्रक है, और एक शुद्ध गति की से था कुछ? नहीं, काइनेमेटिक्स, केपलर का नियम आया था। और नियम तो हर बार आ रहे हैं। केपलर का नियम था, और
एक में न्यूटन का भी था, न्यूटन का भी था। कूलाम नियम से एक न्यूमेरिकल था न्यूटन का और नियम भी पूछा गया। U बराबर mgh से 2 क्वेश्चन थे। गति के नियम से था कुछ, गति के नियम, गति के नियम से, गति विषयक द्वितीय नियम से आया था। दूसरा द्वितीय नियम था। और अर्ध न्यूटन का सेकंड लॉ। हाँ, चालक और अर्धचालक से भी क्वेश्चन आए थे कुछ। कार्य ऊर्जा शक्ति, हाँ, कार्य ऊर्जा से तो था। धारा की पूछ रहा था। ले जाने में कार्य जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी था एक क्वेश्चन। स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, उससे लगभग 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन मुझे प्रॉपर याद नहीं है पर 2 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से भी थे। वैद्युत विभव, हाँ, विभव से कौन? विभवांतर। विभवांतर से। विद्युत धारा से था कुछ, धारा से। ऐसा यूनिट पूछ। विद्युत धारा से भी था। विद्युत धारा का मात्रा की पूछ लिया। पूछा था। हाँ। एम्पेयर, हाँ उसका था। CGCR पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया था। वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय से, हाँ थे, बताता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कुछ पूछा था। लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, फ्लेमिंग के नियम से भी क्वेश्चन थे। हिंदी हार्ड थी। आ जाओ आ जाओ। हिंदी ठीक ठाक ले। हाँ जी भैया पूछो। ये क्या नाम से चैनल है? चुंबकीय तरंगे से था कुछ। बिल्कुल दी, चुंबक तरंगे से और चुंबक तम से दोनों 4 से 5 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ना, बिल्कुल ना है जी। इलेक्ट्रिक ध्यान से नहीं है, मैं बता रहा हूँ। किरचॉफ के नियम आए थे 2 क्वेश्चन, एक न्यूटन से आया था और तुम्हारा एक उससे स्थितिज ऊर्जा से कुछ नहीं था। P बराबर mgh, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। बस 2 न्यूमेरिकल थे और कुछ नहीं था फिजिक्स से। संचार से आ गया। संचार से कुछ नहीं था। कम्युनिकेशन सिस्टम से नहीं। कुछ नहीं था। उससे था मतलब सोशल मीडिया के हैकिंग वाले पार्ट से था कि उसमें मतलब हैक कैसे करते हैं और उसको मतलब वो क्या बोलते हैं, कौन सा टॉपिक था वो? ब्लैक हेड वाइट हेड। ब्लैक हेड वाइट हेड कंप्यूटर बेस्ड वाला था वो, जितने भी क्वेश्चन। हाँ, प्रकाशिकी से, प्रकाशी से कोई सवाल नहीं था। मतलब साइंस की बात करें तो केमिस्ट्री से था एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था और वो तुम्हारा उसमें था धातुओं के ऊपर। और पूछो। हिंदी में इतिहास से आया था कुछ। इतिहास से कुछ नहीं आया। नहीं। संविधान से संशोधन आए थे बस। अर्थव्यवस्था, जीएसटी कुछ नहीं आया था। जीएसटी नहीं, अर्थव्यवस्था कुछ नहीं आया था। संस्कृति या फिर कोई डे से आया हो। संस्कृति डे से कुछ नहीं आया। डे भी नहीं आया, इंपॉर्टेंट डेज। नहीं, यूपी जीके में 2 क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन थे यूपी जीके के? एक नवाब का शहर पूछा था और एक मतलब कौन सा मतलब भारत में मतलब कहाँ पे मतलब उस उत्सव से कुछ था, ऐसा कुछ। जनसंख्या पर्यावरण से कुछ नहीं था। नगरीकरण नहीं था। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। भारत भी स्कोर कुछ नहीं था इसमें। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन में भी नहीं था। मानवाधिकार से था कुछ। मानवाधिकार से भी कुछ नहीं। आंतरिक सुरक्षा, साइबर क्राइम। ना जी, बस ये साइबर पार्ट से था। जितना भी था 2-3 क्वेश्चन साइबर पार्ट से थे। पुरस्कार, खोज। पुरस्कार आया था 2019 का। किसको? करंट अफेयर से था कुछ। करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन थे। आतंकवाद, पुलिस प्रणाली। बात पे कुछ नहीं आया, मैंने पढ़े। प्रणाली से आया था कुछ, धारा वगैरह। हाँ, धारा आई थी महिलाओं के विरुद्ध में कि महिलाएं क्या क्या में इससे मतलब कैसे बच सकती हैं। 22 धारा पूछी थी। धारा 22 क्या है? 1861-2006 से धारा से कुछ आया था। नहीं, धारा से आया था वो भी स्त्रियों को मतलब हम कैसे मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में धारा पूछी थी। कितनी धारा आई थी टोटल? एक धारा से सवाल था बस। नंबर सिस्टम की बात करें, मैथ की संख्या पद्धति से आया था कुछ। मैथ में कुछ नहीं पढ़ना है, बस 3-4 टॉपिक पढ़ के जाना है। टाइम वर्क, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। संख्या पद्धति से कितने क्वेश्चन थे? संख्या पद्धति से 1 क्वेश्चन था। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। 1 क्वेश्चन। डेसिमल फ्रैक्शन। एक भी नहीं। नहीं। एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम। 1 क्वेश्चन था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए टाइम वर्क, परसेंटेज, सीआई और एसआई और एक एवरेज। इनको पढ़ के चले जाओ, 40 में से 30 क्वेश्चन बन जाएंगे। मेंसुरेशन से आया था। 2D से समबाहु त्रिभुज का सूत्र बेस्ड सवाल पूछा था बस। डीआई से आया था। क्या लेवल था डीआई का? डीआई से 1 सवाल था आई थिंक। एक ही सवाल था बस। डीआई से परसेंटेज के विरुद्ध थे वो भाई। ग्राफ से रिलेटेड आया था कुछ। से 2 सवाल थे। क्या था लेवल उनका? उनका लेवल ज़्यादा इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा हाई नहीं था। और रीजनिंग आ रही है एकदम हलवा। रीजनिंग में अगर बात करें तो डाइस से कुछ आया था। डाइस से 1 सवाल था। कैलेंडर से 1 भी नहीं था।
ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 सवाल थे। डायरेक्शन टेस्ट। 2-3 सवाल थे। रीजनिंग में आपको कौन सा सेक्शन लगा कि हाँ थोड़ा हार्ड है? मतलब कुछ मतलब पढ़ाए तो गलत नहीं लगा मुझे, कोई सब सही लगा है। मतलब इजी था, रीजनिंग इजी था। मतलब कॉपी पेंसिल से कुछ सवाल करने पड़े, बाकी इजी था रीजनिंग। पूर्व धारणाएं आई थी, 2 क्वेश्चन पूर्व धारणा से थे। सीरीज से था कुछ, सीरीज से नंबर सीरीज 2-3 क्वेश्चन सीरीज से बन रहे थे। खाली स्थान भरना मतलब भरना आए थे। आणविक का वो पूछा था, उपसर्ग आणविक में कौन सा उपसर्ग है, ये काउंटिंग फिगर आया था। एक उपन्यास में वो पूछी थी, तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद वाली, वो पूछी थी। डिसीजन मेकिंग से आया था कुछ। डिसीजन मेकिंग से एक सवाल। एनालॉगी समरूपता से। हाँ, समरूपता से 2 से 3 सवाल थे। समानता सिमिलरिटीज। हाँ बिल्कुल, 1-2 सवाल थे उससे भी। और 2 से 3 बाई चार्ट वाले भी आ रहे हैं कुछ। बाई चार्ट वाले रीजनिंग में। रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन बाई चार्ट वाले भी आ रहे हैं। उनको थोड़ा देख के करें, थोड़े हार्ड आ रहे हैं, मतलब इतने हार्ड नहीं है लेकिन टाइम टेकन है। अपराध नियंत्रण आए हैं, उसमें आए हैं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में, वही ही रैंकिंग पूछी थी कुछ पुलिस की, कल उसी में आया था थोड़ा। पुलिस की कोई रैंकिंग नहीं पूछी आज, नहीं। और पूछो। और कुछ मैं याद नहीं कर पा रहा रीजनिंग में, आपको बताना चाहो तो। रीजनिंग में मतलब एक नंबर सिस्टम वाला पढ़ जाए, सीरीज वाला अच्छे से, और थोड़ा एनालॉजी में पढ़ जाए अच्छे से, और ज़्यादातर आज जो टॉपिक आए हैं वो ब्लड रिलेशन भी ठीक ठाक पूछा है, और थोड़ा एनालॉजी भी अच्छा पूछा है। एनालॉजी अच्छा पूछा है। और कुछ रीजनिंग में जो मैंने आपसे ना पूछा हो? रीजनिंग में और क्या था, लुप्त संख्या थी, एक लुप्त संख्या वाला जो क्वेश्चन बनता। काउंटिंग फिगर से आया था। काउंटिंग फिगर, त्रिभुज पूछा था, उसमें कितने त्रिभुज है वो पूछा था, वो बताया था त्रिभुज कितने बन रहे हैं इसमें, मतलब वो आया था एक सवाल त्रिभुज के ऊपर। और हिंदी तो सही। वेन डायग्राम से आया था कुछ। वेन डायग्राम से आए थे 2 क्वेश्चन। सारी हिंदी जितनी भी है नवीन शर्मा सर की फंस रही है। श्लोक से आया था कुछ। श्लोक से तो ना इतना कुछ नहीं आया। श्लोक से एक क्वेश्चन था शायद। एक ही क्वेश्चन था। और कुछ रीजनिंग में जो मैंने आपसे ना पूछा? रीजनिंग में आपको बता दिया मैंने, सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन बने थे। ज़्यादातर मोस्टली 3 चैप्टर पढ़ जाएं, डायरेक्शन, एनालॉजी और ब्लड रिलेशन, ये सबसे मेन टॉपिक हैं जो मतलब ज़्यादा। माला से आया था मतलब कि रीजनिंग में अल्फाबेट से रिलेटेड। एक उससे आया था, क्या बोलते हैं उसे, बैठक व्यवस्था थे क्वेश्चन थे 2। सिटिंग अरेंजमेंट से। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट। क्या था लेवल उनका? उनका लेवल ज़्यादा हाई नहीं था, लेकिन टाइम टेकन था, मतलब टाइम लग रहा था बनाने में, लेकिन बन पा रहा था। और कुछ बताना हो आपको पेपर के लिए? पेपर के लिए बस ये बताऊंगा भाई, मेहनत करो, जो भी होगा सही है, लेकिन पेपर ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। इतना नहीं है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल ही भर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। 2 से 3 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, और वो भी फार्मूला बेस पढ़ना, ज़्यादा भागना इधर उधर है नहीं। छोटे फार्मूले ही से छोटे फार्मूला पूछ रहा है, जैसे P = mgh, स्थितिज ऊर्जा वाले सूत्र पे एक सवाल आया था। पेंसिल से एक न्यूटन के बल से आया था, बस बाकी कुछ नहीं आया। काइनेटिक नहीं, उससे नहीं आया था। गतिज ऊर्जा से नहीं आया था। इन चारों सेक्शन में कौन सा आपको हार्ड लगा था, यानी कि लगा कि हाँ इसमें पढ़ने की जरूरत थी? और भी मुझे ज़्यादातर उसमें लगा कि हाँ फिजिक्स थोड़ा ठीक थी, मतलब जो टॉपिक थे ना, जो थ्योरेटिकल थे, उसमें भी थोड़ा घुस के पूछ रहा था, तो थोड़ा उसे अच्छे से प्रिपेयर करके आए। ठीक है। धन्यवाद भाई।